ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ट्रंप की नई धमकी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान पर शायद जुम्मे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा दचका देना होगा, जल्द पता लग जाएगा। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब समेत कई बड़े रहनुमाओं ने मुझसे राब्ता किया कि हमला रोक दें। यकीन से नहीं कह सकता कि हमें शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान हमसे डील की भीख मांग रहा है। ईरान की जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बहरी जहाजों पर मिसाइल लोड और तमाम हथियार तैयार हैं। डील ना हुई तो अमेरिकी अफवाज ईरान पर दोबारा हमला कर सकती है। ईरान 47 साल से मशरिक वस्ता का हुंडा बना हुआ था। ईरान ने अपने हुर्मस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। डेमोक्रेट्स ईरान के साथ मुज़ाकरात से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सही लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप धमकियां ना दें, किसी भी फौजी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का 2 टूक पैगाम। अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान की मसालहती कौंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने एक्स पर सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, अमेरिकी सदर ने फौजी हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही इसे मनसूख कर दिया। ये सब इस बेबुनियाद उम्मीद पर क्या कि ईरानी कौम और हुक्काम हथियार डाल देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि दुश्मन ने नई जारियत की हिमाकत की तो ईरान नई महाज खोलेगा। ईरान को अपने हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ताली दोनों हाथों से बचती है। हम ऐसा कोई मुआहदा नहीं करेंगे जो ईरानियों को जोहरी हथियार रखने की इजाजत दे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की प्रेस ब्रीफिंग। अगर ईरान जोहरी हथियार हासिल कर लेता है तो बहुत से दूसरे मुमालिक जोहरी हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। अब मौका है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान गुज़िश्ता 47 साल से मौजूद ताल्लुकात को दोबारा तरतीब दिया जाए। यही काम सदर ने हमसे करने को कहा है। हम इसी पर काम जारी रखे हुए हैं। दोबारा जंग के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम इस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। जरूरत पड़ी तो सदर ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान के अफजुदा यूनियन की रूस मुंतकली का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत का दिफा करेगा। दहशतगर्दी का नासूर हमेशा के लिए ख़त्म करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़म के साथ जारी है। भारत जारियत के मुकाबले में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार किया। मुखलिसाना मुज़ाकरात की पेशकश की। आलमी बरादरी ने हमारे असूली मौक़िफ़ को तस्लीम किया। दुश्मन ने खुद हमसे ज़्यादा ताकतवर समझने की गलती की। हमने वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हमने साबित किया कि अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, हमारी ताकत थी। दुश्मन अब बुरी नजर डालने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। ईरान अमेरिका जंग ने खत्ते को गैर यकीनी तो सूरत-ए-हाल और माशी चैलेंजेस से 2-4 कर दिया। हमारी कोशिश से 47 साल बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। क्वेटा में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई एक्स कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान में अमन और अमान की सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया गया। अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी के साए नाकाम। पाकिस्तान की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। रियासत की मजबूती और अवामी इत्तेहाद दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन और साफरी की हम आहंगी की अहमियत उजागर की। अफसरान और जवानों को बदलते जंगी माहौल से निपटने के लिए मुसलसल तरबियत की हिदायत की। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत इजलास जंग की हालात के दौरान शहरी खिदमात, मुतासरा इलाकों की तामीर नो और मुतासरा खानदानों की रिहाइश के इंतजामात का जायजा लिया गया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइली और अमेरिकी बमबारी से मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली की हिदायत करते हुए कहा कि कौमी इत्तेहाद के जरिए ईरान मौजूदा हालात से कामयाबी के साथ गुजर जाएगा। उन्होंने वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल, इसराफ से बचने और कम आमदनी वाले तबके के लिए हदफी इमदादी पॉलिसियों पर जोर दिया।
टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस लाहिकीन को 11 माह और 17 दिन बाद इंसाफ मिल गया। कातिल उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। मजमूई तौर पर 25 साल कैद और 24 लाख रुपए जुर्माना भी याद किया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में उमर हयात की कॉल्स और चैट के स्क्रीनशॉट पेश किए गए। मुद्दई के वकील ने मुलजिम को 2 बार सजाए मौत देने की सदा की। मुलजिम के वकील ने कहा कि मुलजिम उमर हयात ने ट्रायल कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था। 2 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा हैं। जाती रंजिश के बायस मुलजिम को सजाए मौत देना ज्यादती होगी। पहले से सोच कर रखना है कि मुलजिम को सजाए मौत देनी ही देनी है, ये ज्यादती होगी। लिबरल सोसाइटी के डर से सना यूसुफ केस का फैसला नहीं करें। केस को खवातीन पर मबनी मुआशरती बहस की तरफ न ले जाएं। इस पर जज अफजल मजोका ने मुलजिम के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अदालत को गुमराह न करें। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा समातें हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 27 गवाहान अदालत में पेश हुए। मशरिक वस्ता में तवील मुद्दती तनाज़े की सूरत में पाकिस्तान एशिया बहरुल काहिल खित्ते में सबसे ज्यादा माशी खतरात का शिकार मुल्क बनकर उभरा है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर बैरूनी पोजीशन तवानाई के लिए दरामदात पर शदीद इन्हिसार और महदूद मालियाती वसाइल आने वाले सालों में पाकिस्तान को शदीद मैक्रो फाइनेंशियल दबाव का शिकार कर सकते हैं। पाकिस्तान तरसीलात ज़र और तवानाई के लिए मशरिक वस्ता पर ज्यादा इन्हिसार करता है, जिसके बायस कशीदगी से पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। रिपोर्ट में माली साल 2027 में पाकिस्तान की हकीकी GDP की नमू सुस्त होकर 3.2% रहने की पेशगोई की गई है। पेट्रोल स्कैंडल में एक नया मोड़ सामने आ गया। तहकीकात में मरकजी मुलजिम आदिल इकराम के सरमायाकारों से मुतल्लिक नए नाम सामने आने लगे। सरमायाकारों में सलमान मुरव्वत नामी शख्स भी शामिल। सलमान मुरव्वत ही वो शख्सियत है जिन्होंने आदिल इकराम के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जो इस्लामाबाद में एक जिम चलाते हैं। तफ्तीशी सराय का दावा है कि जिम को मुबैना तौर पर फ्री ऑफ रेंट सहूलत दी गई। जिम इस्लामाबाद की एक प्रीमियम कमर्शियल लोकेशन पर कायम है। इस लोकेशन की माहाना मार्केट वैल्यू 50 से 60 लाख रुपए बनती है। तहकीकात में साबिक कॉर्पोरेट अफसरान के किरदार पर भी सवालात उठने लगे। बानी PTI से फिर मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी ने कहा, हम पुरअमन तरीके से बानी PTI से मुलाकात के लिए आए हैं। मुलाकातें बुनियादी इंसानी हकूक का तकाजा है। बानी PTI की आंख का संजीदा मसला है। इन्हें अपनी मर्जी के हस्पताल में इलाज की सहूलियत दी जानी चाहिए। हमारा कोई गैर कानूनी या गैर आईनी मुतालबा नहीं, सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जिस तरह बानी PTI से मुलाकातों को रोका जा रहा है, इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। इस तरह के गैर इंसानी सलूक के नुकसानात होते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हायल हैं जिनकी वजह से मुलाकातें नहीं हो रही? JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी उमूर और आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक किया गया। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बास गश्त पर दोनों रहनुमाओं का शदीद तशवीश का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने कहा, 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा, आइन के चेहरे को मसख्त नहीं होने देंगे। सेनेटर रजा रबानी ने कहा, आइन कमजोर हुआ तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आइन से मजीद छेड़छाड़, विफाक और जमहूरियत पर हमला तस्वुर होगा। मुल्क को आइन, जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के मुताबिक चलाया जाए।